निशा एक बड़ी ही प्यारी लड़की थी और वो शहर में अपने मम्मी पापा के साथ रहती थी। वो एक स्कूल में साइंस की टीचर थी और इस बार छुट्टियों में अपनी बुआ के घर आई थी। छुट्टियां बस खत्म ही होने वाली थी और अब निशा के वापस जाने का वक्त हो गया था। कितने दिनों बाद तुम घर आई हो निशा, इस बार कम से कम 1 महीने रुको ना। अरे नहीं नहीं बुआ जी, छुट्टियां बस हफ्ते भर की थी, लेकिन आप फिक्र मत करिए, अगली बार मैं इससे भी ज्यादा दिन के लिए आऊंगी। निशा की बुआ का एक बेटा था जो कि निशा से बड़ा था। उसका नाम था हरी। चलो निशा, तुम्हारी ट्रेन का वक्त हो गया है। क्या ट्रेन? पर निशा तुम आई तो बस से थी ना? हाँ बुआ जी, पर वापस जाने का टिकट नहीं मिला, इसीलिए ट्रेन से जा रही हूँ। ये बात सुनकर निशा की बुआ कुछ घबरा गई। उन्होंने हरी को इशारे से कोने में बुलाया। अरे हरी, तूने उसे रोका क्यों नहीं? अगर बस का टिकट नहीं था तो उसे कुछ दिन और रोक लेता। तुझे पता नहीं है क्या कि ट्रेन से जाने में कितना खतरा है? रात का समय हो गया है, अगर कहीं वो भूतिया ट्रेन आ गई तो। माँ, मैंने बहुत समझाया निशा को, मगर वो मानी ही नहीं। चलो अब जो हुआ सो हुआ, तू उसे जरा ध्यान से उसकी ही ट्रेन में बिठा कर आना। देख, जब तक वो अपनी ट्रेन में ना बैठ जाए तब तक वापस मत आना। हरी अपनी माँ की बात मानकर निशा को स्टेशन ले जाता है। स्टेशन पहुंचकर निशा और हरी ट्रेन का इंतजार करने लगते हैं। अरे, यहाँ तो हमारे सिवा लोग ही नहीं दिखाई दे रहे, ऐसा क्यों? सब लोग ज्यादातर बस से आते जाते हैं और खासकर रात में तो यहाँ कोई भी नहीं आता है। क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा क्या है यहाँ जो लोग रात को आते ही नहीं है? शहर में तो रात भर स्टेशन पर भीड़ बनी रहती है। लेकिन एक भूतिया ट्रेन की वजह से लोगों ने रात को यहाँ आना बंद कर दिया है। वो अक्सर रात को यहाँ से निकलती है और जो भी उसमें गलती से भी चढ़ जाता है वो कभी वापस नहीं आता है। क्या? कैसी बातें कर रहे हो तुम्हारी? ऐसा कुछ नहीं होता है। तुम ऐसे हंसो मत निशा, ये कहानी नहीं है बल्कि एकदम सच है। गांव के कई लोग इस भूतिया ट्रेन का शिकार हुए हैं और कितने सारे लोगों ने तो अपनी जान तक गंवाई है। देखो हरी, मैं साइंस की टीचर हूँ और तुम चाहते हो कि मैं ये कहानी मान लूं? हाँ? क्या तुम भी? कुछ लोगों ने एक झूठी सच्ची कहानी बनाकर तुम्हें सुनाई और तुम सबने मान भी ली। अरे निशा, ये सच है। खैर छोड़ो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ। तब तक स्टेशन पर एक ट्रेन आ जाती है। हरी निशा के लिए पानी लेने गया था और जब तक वो लौटा निशा ट्रेन में चढ़ चुकी थी। ट्रेन को देखकर हरी की डर के मारे हालत खराब हो जाती है, क्योंकि निशा गलती से भूतिया ट्रेन में चढ़ गई थी। नहीं नहीं निशा, वापस आओ, नीचे उतर जाओ, ये वही भूतिया ट्रेन है। मैं कह रहा हूँ ना तुमसे, तुम वापस आओ। बस भी करो हरी, ठीक है, मैं भूतों को तुम्हारा हेलो बोल दूंगी और कहो तो वीडियो कॉल भी करा दूंगी। हाँ? चलो बाय, अपना और बुआ का ख्याल रखना। इतना कहकर निशा ट्रेन के अंदर चली गई और ट्रेन फौरन चल पड़ी। बड़ी अजीब बात है, इस ट्रेन में तो मेरे अलावा कोई भी नहीं है, कुछ समझ नहीं आ रहा। निशा एक सीट पर बैठ जाती है, तभी उसकी नजर सामने बैठी एक औरत पर पड़ती है। वो औरत सफेद साड़ी पहनकर बैठी थी। हाँ, चलो कोई तो है यहाँ, मुझे अकेले काफी अजीब लग रहा था। निशा अपने फोन में कुछ देखने लगती है। जब वो दोबारा सामने देखती है तो वहां 2 औरतें बैठी हुई थी। दोनों ने सफेद साड़ी पहनकर रखी थी। अरे, अभी तो यहाँ बस एक ही औरत बैठी थी, अब ये अचानक से 2 कैसे हो गई? खैर, मुझे क्या। निशा फिर से अपने कामों में लग गई। अपना बैग सीट पर रखकर वो लेटने की तैयारी में थी कि उसकी नजर दोबारा सामने बैठी औरतों पर पड़ती है। इस बार सामने 3 औरतें वैसी सफेद साड़ी में थी। ये क्या हो रहा है? कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। फिर ट्रेन एकदम से रुक जाती है और निशा बाहर झांक कर देखती है। वहां एक बहुत अजीब सा स्टेशन था और उस पर कई यात्री खड़े थे। सभी यात्रियों ने सफेद रंग के कपड़े ही पहन रखे थे और सभी नीचे सर झुकाए थे। उनमें से कुछ यात्री ट्रेन में चढ़ जाते हैं और ट्रेन आगे चल पड़ती है। यहाँ तक कि निशा के सामने बैठी सब औरतें भी स्टेशन पर उतर जाती है। पता नहीं क्यों, मगर ये ट्रेन और इसके यात्री दोनों ही बहुत अजीब लग रहे हैं। निशा ध्यान देती है कि ट्रेन में बैठे सभी यात्रियों के पैर उल्टे थे। हे भगवान, ये तो सच में एक भूतिया ट्रेन है। अब मैं क्या करूं? इससे कैसे बाहर जाऊं मैं? निशा ध्यान देती है कि ट्रेन दोबारा एक स्टेशन पर रुकती है और वो भी ठीक 15 मिनट बाद। उस स्टेशन से वापस कुछ यात्री ट्रेन में चढ़ते हैं। ये ट्रेन हर 15 मिनट पर रुक रही है, मेरे पास बस यही एक मौका है बचकर भागने का। निशा चुपचाप बैठ जाती है और अगला स्टेशन आने का इंतजार करने लगती है। तभी एक डरावनी चुड़ैल निशा के ठीक सामने बैठ जाती है। वो निशा को घूर घूर कर देखने लगती है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? ये तो मुझे ही घूर रही है, मैं कैसे निकलूं अब इस ट्रेन से बाहर? निशा काफी देर तक वहीं बैठी रहती है, क्योंकि बाहर जाने के लिए उसे कोई तरीका समझ में नहीं आता।
तभी उसमें से एक भूत हवा में उड़ने लगता है और बाकी भूत भी अजीब तरह से हिलने लगते हैं। निशा को अब बहुत डर लग रहा था। निशा जोर से चिल्लाती है, बचाओ। तभी ट्रेन फिर से एक स्टेशन पर रुकती है। निशा बाहर देखती है तो हैरान हो जाती है। उसका भाई हरी स्टेशन पर खड़ा था। कुछ भूत भी थे जो ट्रेन में चढ़ रहे थे। हरी ने एकदम भूतों जैसा भेष बना रखा था ताकि कोई उसे पहचान न सके। वो भी ट्रेन में चढ़ गया और निशा के पास आकर बैठ गया। निशा, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं तुम्हें बचाने आया हूँ। हरी, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। यहाँ हर तरफ केवल भूत प्रेत और आत्माएं हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि हम यहाँ से कैसे निकलेंगे। निशा, हम इस रास्ते से तो कभी इस ट्रेन से नहीं उतर सकते हैं। मैंने इस ट्रेन के बारे में बहुत खोज की है, क्योंकि गांव के कई लोग इसी ट्रेन की वजह से मारे गए हैं। मैं सालों से इस ट्रेन के राज के बारे में पढ़ रहा था ताकि आगे मैं किसी को भी इसमें आके मरने ना दूं। लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं खुद इसमें फंस जाऊंगा। निशा ध्यान से हरी की सभी बातों को सुन रही थी। निशा, हमें अगर इस ट्रेन से बाहर जाना है तो हमें इंजन की तरफ जाना होगा, जहाँ पे इस ट्रेन का ड्राइवर बैठा है। वहीं से हम इस ट्रेन को रोक सकते हैं। लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है हरी। मैं जानता हूँ निशा, लेकिन अगर हम यहाँ रुके तो वैसे भी मारे ही जाएंगे। इसीलिए हमें अपनी जान बचाने की कम से कम एक कोशिश तो करनी ही पड़ेगी ना। चलो। फिर निशा और हरी दोनों अपनी सीट से उठ जाते हैं, लेकिन सभी आत्माएं उन्हें घूरने लगती हैं। निशा और हरी फिर से अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। निशा, वो देखो, तुम्हारे बगल में ट्रेन की लाइट का बटन है, उसे दबाओ। तभी आत्माएं हमें जाते हुए नहीं देख पाएंगी। ऐसे तो ये हमें यहाँ से जाने नहीं देंगी। निशा बटन दबा देती है और पूरी ट्रेन में अंधेरा छा जाता है। फिर निशा और हरी धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। निशा आगे जाती है और वो उस डब्बे का दरवाजा खोलने की कोशिश करती है। हरी, ये दरवाजा तो खुल ही नहीं रहा है। हरी जोर से दरवाजे को धक्का मारता है और दरवाजा खुल जाता है। अंदर दो ड्राइवर भूत बैठे हुए थे जो कि ट्रेन को चला रहे थे। वो निशा और हरी को गुस्से से घूरते हैं और उन्हें मारने के लिए दौड़ पड़ते हैं। हरी जोर से चिल्लाता है, निशा, मैं इनसे निपट रहा हूँ, तुम जाओ, जल्दी से जाओ और जाके ट्रेन को रोको। लेकिन हरी, मैं तुम्हें अकेले कैसे छोड़ दूं? इतना वक्त नहीं है निशा, जाओ, जल्दी जाओ। दोनों भूत हरी पर हमला कर देते हैं, लेकिन निशा जल्दी से वहां से बचकर भागती है। वो सीधा ड्राइवर की सीट के पास जाती है, लेकिन उसे वहां कुछ भी समझ में नहीं आता है। वहीं दूसरी तरफ हरी किसी तरह उन भूतों से लड़ रहा था और खुद को बचा रहा था। हरी, मुझे यहाँ कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूँ? ज्यादा कुछ मत सोचो निशा, बस वहाँ एक लाल कलर का बटन होगा, उसे दबाओ, ट्रेन अपने आप रुक जाएगी। निशा जल्दी से वो बटन दबा देती है और ट्रेन की सीटी बच जाती है। ट्रेन की रफ्तार धीमी होने लगती है और ट्रेन थोड़ी देर में रुक जाती है। चलो हरी, ट्रेन रुक गई है, जल्दी करो, चलो यहाँ से। निशा, मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन इन भूतों ने मुझे पकड़ रखा है। मैं क्या करूँ? तुम मेरा इंतजार मत करो, तुम जल्दी भागो यहाँ से। नहीं हरी, मैं तुम्हें यहाँ अकेला छोड़कर बिल्कुल नहीं जाऊंगी। निशा देखती है कि ड्राइवर की सीट के पास एक टूल बॉक्स रखा हुआ था। वो उस टूल बॉक्स को उठाकर भूतों के सर पर मारती है और भूत हरी को छोड़ देते हैं। हरी और निशा जल्दी से ट्रेन से कूद जाते हैं। भागो हरी, जल्दी भागो। नहीं निशा, अब डरने की कोई बात नहीं है। क्या मतलब? निशा, ये भूत इस ट्रेन से बाहर नहीं आ सकते हैं। इनकी आत्मा इसी ट्रेन में कैद है। अब बाहर हम एकदम सुरक्षित हैं। निशा और हरी ट्रेन से बाहर निकलकर चैन की सांस लेते हैं।